गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं वर्गमूल और घनमूल के ऊपर। वर्ग एंड वर्गमूल हम देखेंगे आज। वर्ग एंड वर्गमूल, रूट रूट और स्क्वायर, इन दोनों पर हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि 25 से 50 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, और 50 से 75 तक की संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है और वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या आपको मैथ सीखनी है, आपको वर्गमूल घनमूल निकालना सीखना है, ट्रिक के साथ सीखना है, बेसिक सीखना है, प्रत्येक टाइप से प्रत्येक तरीके से आपको इस क्लास में सिखाया जाएगा। तो आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा और इसमें हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं वर्गमूल और घनमूल से। तो हमें इनकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। अब मार्च में, जैसे अगले महीने ही एसएससी जीडी की एग्जाम्स आ रही है, रेलवे की आ रही है। अब तो ये जो क्लास है वो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपकी तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जरूरी है। तो बने रहिए और एंड तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, क्लास को एंड तक देखना है। हम देखते हैं 25 से 50 तक की संख्याओं 25 से 50 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो हम देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि 49 का स्क्वायर निकालिए। हमारे पास दे दिया जाए 49 का स्क्वायर निकालिए, तो इसमें हम देखेंगे ये 50 से कितना कम है। 50 से कितना कम है? 50 से एक कम है। कितना कम है? एक कम है 50 से। तो हम क्या करेंगे? एक का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? हम एक का स्क्वायर करेंगे और हमें दो संख्याएं साथ लेनी। एक का स्क्वायर एक होता है, हमें दो संख्याएं लेनी होती है साथ में, तो 0 1। तो हमारा इकाई का अंक और दहाई का अंक 0 1 आएगा। क्या आएगा? 0 1 इकाई और ये दहाई। अब हम देखते हैं ये कितना कम है। ये 50 से एक कम है, तो मैं क्या करूंगा? 25 से इस एक को घटा दूंगा। 25 से इस एक को घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा? 24। तो इसे यहाँ लिखूंगा 24। तो हमारा जो आंसर आएगा, इसका स्क्वायर कितना आएगा? 2401, यानी कि 2401। कितना आएगा? 2401, 49 का स्क्वायर। इसी प्रकार हम देखें तो मैं आपको बताऊं कि हमें निकालना हो 48 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा कि ये कितना कम है 50 से, ये देखूंगा पहले। 50 से कितना कम है? 50 से कितना कम है? 2 कम है 50 से। तो हमारा पहला प्रोसेस क्या होगा? 2 का स्क्वायर। पहला प्रोसेस क्या होगा? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है और हमें दो संख्याएं लेनी होती है, तो यहाँ 0 4 जीरो लगा दूंगा मैं आगे। तो हमारा इकाई का और दहाई का अंक तो क्या होगा? 0 4। अब मैंने कहा कि ये किससे कम है? 25 से 2 कम है। इसमें 2 कम कर देंगे क्योंकि 50 से कितना कम था? 2 कम था, इसलिए ये 25 से कितना कम करेंगे हम? 2 कम करके लिखेंगे। 50 से 2 कम था, इसलिए हमने क्या किया? 25 में से 2 कम करके लिखा, तो कितना आया? 23। तो इसे 23 को यहाँ उतारेंगे इसके आगे। तो हमारा जो आंसर यहाँ आया, जो आंसर निकल के आया वो आया 2304। 2304 ये किसका स्क्वायर है? ये 48 का स्क्वायर है। तो हमारा जो नियम है कि 50 से कम और 25 से ज्यादा जो संख्या है, यानी कि 25 से लेके 25 से
लेके 50 के मध्य जो संख्या है उनका स्क्वायर निकालने का यह एक बहुत ही आसान तरीका है कि हमें देखना होता है कि ये 50 से कितना कम है, उसका स्क्वायर करके लिखेंगे और 25 से घटा देंगे। इसी प्रकार मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। मैंने कहा कि 41 का स्क्वायर निकालिए, 41 का स्क्वायर निकालिए। तो हम देखेंगे कि 50 से कितना कम है। ये 50 से 9 कम है। कितना कम है? 9 कम है। 50 से कितना कम है? 9 कम है। तो मैं 9 का स्क्वायर करके लिखूंगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। ये 9 का स्क्वायर होता है। अब मैं क्या करूंगा? 25 में से 9 को घटा के लिखूंगा। 25 में से 9 को घटा के लिखूंगा तो कितना आएगा? 16। तो मैं इन दोनों को साथ में लिखूंगा। 16 पहले आएगा और 81 बाद में आएगा। तो हमारा यहाँ आंसर जो निकल के आएगा वो कितना आएगा? 1681, यानी कि 1681। ये 41 का स्क्वायर होगा। इसी प्रकार अगर मैं निकालूं तो आप बताइए, मैं 37 का निकालता हूँ। किसका? 37 का। इसका स्क्वायर निकालता हूँ। तो ये कितना कम है? ये 13 कम है। 50 से कितना कम है? 13 कम है। तो अब मैं क्या करूंगा? 13 का स्क्वायर करके लिखूंगा। क्या करूंगा मैं? 13 का स्क्वायर करके लिखूंगा। 13 का स्क्वायर होता है 169। 169 इसका स्क्वायर होता है। हमें हमेशा यहाँ कितनी संख्या लेनी है? दो संख्या लेनी है। और इसके बाद में हम क्या करते हैं? 25 से इसको घटा के लिखते हैं। क्या करते हैं? हम 25 से घटा के लिखेंगे, क्योंकि ये जितना कम है उतना हम घटा के लिखेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 12। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आया कितना? 12। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से दो अंक लेंगे, केवल 69 ही लेंगे। अब जो ये एक अंक बचा है इसे हम क्या करेंगे? इसे हम क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे। इसमें ऐड कर देंगे। 12 में ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 13। तो हमारा जो यहाँ आंसर निकल के आया वो कितना आया? 1369। सॉरी, 69। 1369। तो इसको मैंने कैसे किया? इसको हम करेंगे कि पहले इसको लिखेंगे, इसको लिखते हैं, फिर इसी के नीचे इसको लिखेंगे। हमें केवल इधर दो संख्या रखनी है। तो 69 तो ये से कैसे आ जाएगा और ये से में ऐड होके आ जाएगा। तो हमें दिया जाए कि 37 का स्क्वायर निकालिए तो कितना आ जाएगा? वो हमारा करेक्ट आंसर ये होगा, 1369। अब देखिए, हमने ये देख लिया कि 50 से कम और 25 से अधिक जो भी संख्या है उनका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। एक और मैं आपको करके बता देता हूँ। मैंने बोला कि इसका स्क्वायर निकालिए, 31 का स्क्वायर निकालिए। तो 31 का स्क्वायर कितना होगा? तो मैं क्या करूंगा? इसको देखूंगा कि कितना कम है ये कितना कम है। तो यहाँ मुझे बताइए कि कितना कम है ये 19 कम है। 50 से कितना कम है? 19। तो मैं 19 का अगर स्क्वायर करता हूँ, किसका? 19 का स्क्वायर करता हूँ, तो 19 का स्क्वायर कितना निकल के आएगा? 361। कितना निकल के आएगा? 361। मुझे यहाँ से केवल दो ही संख्या लेनी है। तो मैंने ये 361 में से 61 यहाँ लिख दिया। इस संख्या को मैंने रख लिया 3 को। अब मैं क्या करूंगा? 25 में से क्या घटाऊंगा? 19 घटाऊंगा। 25 में से क्या घटाऊंगा? 19। तो 25 में से 19 गया तो कितना बचा? 6। अब इस 6 को मैं यहाँ लिखूंगा। उससे पहले मैं क्या करूंगा कि इस 6 में ये 3 भी ऐड कर दूंगा। इस 6 में ये 3 भी ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा और ये 9 यहाँ उतर जाएगा। तो हमारे पास निकल के आया 961। तो 31 का स्क्वायर कितना आता है? 961। ये हमने देख लिया कि जो संख्याएं 25 से लेके 50 के मध्य है उनका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि इनका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। 25 से 50 के मध्य संख्या ओ का वर्ग एंड वर्गमूल ज्ञात करना। अब हम यहाँ लेते हैं, जो हमारे पास था पहला ही क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यहाँ से पहला ही क्वेश्चन हम ले लेते हैं। कितना? 2401।
पहला क्वेश्चन क्या है, 2401। हमें दिया जाए अंडर रूट में 2401 यानी कि 2401, इसके इक्वल क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि इकाई और दहाई का अंक क्या है। ये क्या है, 01 है। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि ये 25 से कितना कम है। ये भी 25 से 1 कम है, यानी कि 25 में से 1 घटाते हैं तब कितना आता है, 24। तो हमारा जो नियम था कि 1 कम होगा, तो कहने का मतलब कि 50 से 1 कम होगा, 50 से 1 कम होगा, यानी कि ये किसका स्क्वायर होगा, 49 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ कितना आएगा, 49। अब भी आप समझे नहीं होंगे, मैं दोबारा से समझाता हूँ अगला क्वेश्चन लेके। तो अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। अगला क्वेश्चन कौन सा ले हम, 2209 ले लेता हूँ। कितना लिया मैंने, 2209। अब इसमें हम देखते हैं यहाँ कि ये किसका स्क्वायर है, 09 किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 3 का। और मैं 25 में से 3 घटाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, अगर 25 में से 3 घटाऊं तब भी 22 आता है। कहने का मतलब कि मैं 50 में से 3 घटाऊंगा, उसी संख्या का ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो मैंने 50 में से 3 घटाया तो कितना आएगा, 47। तो यहाँ हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा 47। और हमने किया था, निकाला भी था 47 का स्क्वायर। जो यहाँ देखिए, ये देखिए 47 का स्क्वायर ये निकाला हमने। देखिए हमने निकाला नहीं, लेकिन 47 का स्क्वायर में यहाँ आपको निकाल के बता देता हूँ कि कैसे निकाला जाता है। तो हम अगले पेज में लेते हैं 47 का स्क्वायर। हमारा नियम क्या था कि 50 से कितना कम है, 50 से 3 कम है। तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे 09, 3 का स्क्वायर 09। अब इसे 25 में से घटा के लिखेंगे, क्या करेंगे, 25 में से घटा के लिखेंगे, कितना आएगा, 22। तो यहाँ हम लिख देंगे 2209, ये इसी का स्क्वायर है। तो वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमें वर्ग कैसे निकाला था। अब हम देखते हैं 50 से 75 तक की संख्याओं का वर्ग, 50 से 75 तक की संख्याओं का वर्ग एंड वर्गमूल, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब मैंने पहली संख्या ले ली यहाँ 51 यानी 51। अब इसका स्क्वायर मैं करता हूँ, तो इसका स्क्वायर कैसे होगा, मैं यहाँ देखूंगा ये 50 से कितनी अधिक है। ये 50 से 1 है, 50 से कितनी अधिक है, 1 अधिक है। कितनी, 1 अधिक। क्यों, मैं 51 को लिख सकता हूँ 50 प्लस 1, ये लिख सकता हूँ। तो ये 1 अधिक है, इसका मतलब कि हमें क्या करना है, 1 का स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, हमें यहाँ भी 2 संख्या लेनी है, तो 01। तो यहाँ इकाई और दहाई का अंक तो क्या आएगा, 01 आएगा, इकाई दहाई, है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ हमने देखा कि 1 अधिक है, कितना अधिक है, 1। ये 1 अधिक है। अगर 1 कम था, हम 25 में क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। अब 1 अधिक है तो हम क्या करेंगे, 25 में 1 को ऐड करेंगे और यहाँ लिख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 26। तो 2601 किसका स्क्वायर है, 51 का। तो 2601 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 51 का हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं अगली संख्या का निकालूं, जैसे कि मैं 52 का निकालूं, 52 का स्क्वायर निकालूं, तो मैं यहाँ देखूंगा कि ये 50 से कितना ज्यादा है, 50 प्लस 2, तो कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा कि 2 का स्क्वायर करूंगा, क्या करूंगा, मैं 2 का स्क्वायर करके लिखूंगा। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो मैंने लिखा 04, क्योंकि मुझे 2 संख्याएं लेनी है। तो यहाँ मैंने लिखा 04। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो 25 में 2 ऐड करेंगे, 25 में हम क्या करेंगे,
दो को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो 2704 किसका स्क्वायर होता है? 52 का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार अब देखो मैं यहाँ शॉर्ट तरीके से आपको और जल्दी तरीके से बताता हूँ शॉर्ट से। यहाँ मैंने ले लिया 53। यहाँ कितना 3 है, 3 का स्क्वायर लिखो, 3 का स्क्वायर 09, कितना अधिक है 3, 25 3 कितना होता है 28। इसी प्रकार मैं स्क्वायर करूँ 54 का, कितना अधिक है 4, अधिक 4 का स्क्वायर 16, और 25 4 कितना होता है 29। तो 2916 किसका स्क्वायर हो जाएगा? 54 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार मैं लिखूं 55 का स्क्वायर, कितना अधिक है 5, 5 का स्क्वायर 25, और 25 में 5 जोड़ा 30। लेकिन इस प्रकार का जो स्क्वायर निकालते हैं उसका एक और तरीका होता है, जो 5 का स्क्वायर वाली संख्या होती है, 5 का स्क्वायर करके लिखेंगे 25, और 5 यहाँ है 5, 5 के बाद में कितना आता है 6, उससे गुणा करके लिखेंगे 30। तो इसको लिख देंगे 30 25, यही हमारा आंसर है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि मैंने लिखा 61, 61 का स्क्वायर। तो अब हम देखेंगे कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है ये 11, कितना ज्यादा है 50 प्लस 11, तो 11 ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा 11 का स्क्वायर करूंगा, कितना आएगा 121, 121 आएगा। तो यहाँ मुझे केवल 21 लेना, यहाँ मुझे केवल 21 लेना है, यहाँ मुझे केवल कितना लेना लेना है 21 लेना होगा। 121 आया था, तो यहाँ से मैं केवल 21 लूंगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया 21। अब बचा क्या, एक बच गया यहाँ से। अब ये कितना अधिक है 11 अधिक है, तो 25 प्लस 11 करूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, और एक ये यहाँ से है तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा 37। तो 3721 किसका स्क्वायर होता है? 61 का स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से हम सभी संख्याओं का जो 50 से लेकर 75 के बीच में है उनका भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम करते हैं वर्गमूल की बात। अब हम किसकी बात करते हैं? वर्गमूल की बात करते हैं। और हम यहाँ से ले लेते हैं 2704, हमने यहाँ से लिया 2704, 2704। अब हमने जो क्वेश्चन किए थे उसी के आधार पर हम कर रहे हैं, 2704 मैंने लिया। मैं पहले दो अक्षर देखूंगा कि ये 04 में बाहर लेता हूं तो ये किसका स्क्वायर है? ये 2 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 2 का। यानी कि ये संख्या 2 का स्क्वायर से आई है यहाँ, और यहाँ मैं देखता हूँ ये 25 से कितना ज्यादा है, 25 से ये कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 25 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। अगर कम होता ये 2 कम होता तो मैं क्या करता 50 से 2 को घटा देता, लेकिन यहाँ 2 ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा 50 में 2 ऐड कर दूंगा, यानी कि 52। तो ये किसका स्क्वायर है? ये 52 का स्क्वायर है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो अंडरवुड है, वर्गमूल है, यानी कि ये वर्ग था किसका? 52 का। तो वर्गमूल किसका हो जाएगा? 52 का हो जाएगा। यानी कि मैंने इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर का मैंने तरीका बताया था कि कितना ज्यादा है वो लिख दो, तो 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर करके लिख दो। अब ज्यादा है तो 25 में 2 जोड़ दो, यही मैंने बताया था। अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, हम अगला क्वेश्चन लेंगे, हम ये ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमने लिया 3721, कितना लिया हमने? 3721, ये हमने ले लिया। ठीक है। अब हम यहाँ से स्टार्टिंग के दो अक्षर लेते हैं, ये इकाई और दय, 2 अंक हमने लिया। तो हम यहाँ सोचेंगे कि ये किसके स्क्वायर में आता है, तो हम यहाँ देखते हैं लास्ट में 11 के स्क्वायर में, किसके 11 के स्क्वायर में 121 आता है, तो वहीं से ये 21 लिया गया है। अगर मैं इसे लिख के देखूं कि 36 प्लस 1 ऐसे लिख के देखूं, तो ये जो एक था ये किधर आएगा? इधर आ जाएगा। एक कहाँ जाएगा? इसके आगे आ जाएगा, एक इसके आगे आ जाएगा, तो ये संख्या बन जाएगी 121। अब मैंने देखा ये 36 है,
अब ये क्या 25 से 11 ज्यादा है, 25 प्लस 11 कर सकते हैं हम इसे। हाँ, ये 25 से 11 ज्यादा है। इसका मतलब कि जो हमारा आंसर होगा वो 50 प्लस 11 होगा। 50 प्लस 11 का मतलब 61 हमारा आंसर होगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा मैं तरीका बताऊँ आपको, तो दूसरा इसका तरीका क्या है, यहाँ कितना है 3721। अगर मैं 60 का स्क्वायर करता हूँ, मैं किसका 60 का स्क्वायर करता हूँ, तो मेरे पास कितना निकल के आता है 3600 निकल के आता है। और ये कितना ज्यादा है, केवल ये कितना ज्यादा है, तो यहाँ से हम घटा के देखे तो ये कितना ज्यादा है, 121 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 121 ज्यादा है। तो मैं देखता हूँ कि अगर मैं यहाँ इकाएकांक देख रहा हूँ, एक आ रहा, तो किस संख्या के स्क्वायर में एक आता है, तो एक के स्क्वायर में इकाएकांक एक आता है और 9 के स्क्वायर में इकाएकांक एक आता है। तो हम देखते हैं, या तो ये संख्या, क्योंकि 3600 से ज्यादा है, और 3600 किसका स्क्वायर है, 60 का स्क्वायर है, यानी कि 60 से प्लस होगी संख्या, 60 से प्लस होगी, लेकिन कितनी होगी, 60 से प्लस एक तो 61 के स्क्वायर से एक आता है लास्ट में, और एक 69 के स्क्वायर से लास्ट में इकाई अंक एक आता है। यहाँ भी इकाई अंक एक आएगा, और यहाँ भी इसका भी स्क्वायर करेंगे तब इकाई अंक एक आएगा। लेकिन हम देखते हैं यहाँ 9 ज्यादा है, यहाँ एक ज्यादा है, यहाँ संख्या केवल बहुत ही कम है। यहाँ 9 ज्यादा है, इसका मतलब कि ये 70 के लगभग है, और 70 का मैं स्क्वायर करूँ तो कितना आएगा, 4900। कितना आएगा, 4900। और 4900 तो 3721 से बहुत ही ज्यादा है, तो हमारा आंसर यहाँ कितना हो जाएगा, 61। तो हम ऐसे इसके जो लगभग जो वैल्यू होती है उसको देख कर भी हम सोल्व कर सकते हैं। अब आज की क्लास में मैं आपको एक और संख्या बता रहा हूँ जिसका स्क्वायर हम निकालते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं, जैसे 5 का स्क्वायर करते हैं हम, तो ये आता है हमारे पास 25। इसी प्रकार मैं 15 का स्क्वायर करता हूँ, तो ये भी कितना आता है, मेरे पास 225 निकल के आता है। अब ये कैसे आया, मैंने 5 का इकाई अंक 5 है, इसका स्क्वायर करके यहाँ लिख दिया 25। ठीक है। अब यहाँ एक था, एक को मैंने लिखा और एक के बाद में जो संख्या थी उससे गुणा कर दिया, तो उसे यहाँ लिखा, और इसको यहाँ इसके आगे उतार दिया, तो कितना आ गया, 225। इसी प्रकार मैं अगर 25 का स्क्वायर करता हूँ, तो 25 का स्क्वायर में मैंने 5 का स्क्वायर किया, कितना आ गया 25, यहाँ से 25 लूंगा, और दो के बाद भी कितनी आती है, 3 आती है, तो 2 और 3 को गुणा करके लिख दूंगा, तो यहाँ 6 आ गया, तो 6 2 5, इसे ऐसे लिखूंगा। ये 6 यहाँ से लिया हमने, और ये 25 यहाँ से लिया, तो हमारे पास आया 625। अगर मैं इसी प्रकार से 35 का स्क्वायर करता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, 5 का स्क्वायर करके लिखूंगा 25, और 3 को 4 से गुणा करूंगा। 3 के बाद में क्या आता है, 4, तो 3 को 4 से गुणा करूंगा 12, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 1225। इसी प्रकार मैं 45 का स्क्वायर करता हूँ, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 आएगा। 5 का स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ मैं देखता हूँ कि 5 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 5 का स्क्वायर यहाँ 25 आ रहा है। आगे मैं देखता हूँ कि 4 के बाद में क्या आता है, 5, तो 4 पंजो 20, तो यहाँ कितना आ जाएगा 20, तो 2025। इसी प्रकार मैं 55 का स्क्वायर करता हूँ, तो क्या आएगा मेरे पास, यहाँ से 25 आएगा, और 5 के बाद में क्या आता है, 6, 5 के बाद में क्या आता है 6, तो 5 गुणा 6 कितना आ जाएगा 30, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 30। तो इस प्रकार से हम 5 के गुण जो इकाई अंक वाली संख्या होती है, जिन भी संख्याओं का इकाई अंक 5 हो, तो हम क्या करते हैं, जैसे मुझे किसका निकालना हो, जैसे मुझे निकालना हो 125 का स्क्वायर निकालना हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, 5 को लूंगा, 5 का स्क्वायर करके लिखूंगा 25, और अब मैं दोनों संख्याओं को देखूंगा साथ में, तो ये कितना 12, और 12 के बाद में क्या आता है 13, तो अब मैं इसे गुणा करके लिखूंगा, तो कितना आ जाएगा, 13 2 26, हासिल कितना लगा 2, 13 2 15, तो मैं यहाँ लिखूंगा 15 6 2 5, 15,425, 15,425। तो इसी प्रकार से कितनी ही बड़ी संख्या आ जाए, जैसे मैंने 225 का स्क्वायर निकाला,
तो मैं पहले यहाँ से लूंगा 5 का स्क्वायर 25, इसे लिखूंगा, और ये 22 यहाँ लिखूंगा, 22 के बाद में 23 आता है, इन दोनों का आपस में मैं गुणा करूंगा। तो 22 को मैं लिख सकता हूँ कितना, 22 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 11, और इसको लिख सकता हूँ मैं 23। 23 को मैंने 2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 23 दुआ कितना होता है 46। अब मैं इसे लिखूंगा 11 से गुणा करके, तो क्या आएगा ये 6, 10 की 0 असली 5, तो यहाँ मैं इसको उतारूंगा 506, यहाँ उतर जाएगा। तो हमारे पास ये निकल के आएगा 50,425, ये करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम कितनी ही बड़ी संख्या दी जाए उसका हम आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं, और वर्गमूल भी हम उसका निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो लिंक में जो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है टेलीग्राम का, तो आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन करें और वहां से पीडीएफ प्राप्त कर ले। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।